मेरा इस धंधे में सक्सेस का एक ही कारण है, मैं इवेंट को बहुत ज्यादा नंबर वन पे रखता था। इवेंट्स, राइट, इवेंट्स को नंबर वन पे रखता था। उसके बाद फिर इवेंट्स यानी सिस्टम का ही पार्ट होता है नॉर्मली। उसके बाद फिर सेल्फ जो एफर्ट लगाना है फील्ड में वो अलग। क्योंकि मैं चार जन के घर में जाकर उनको समझाऊं कि तुम करोड़पति बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, बड़ी गाड़ी बड़ा घर ले सकता है, तो अभी तो मैंने तो लिया नहीं है। तो उसके घर में बैठ करके 10 बाय 10 के कमरे में उसको समझाऊं, उससे अच्छा जो लोगों ने लिया है और आकर वो गला फाड़ कर बोल रहे हैं, ऐसे जगह पर उठा कर लेकर चला जाऊं। बस उठा कर ले जाने की, यानी इनवाइट करके ले जाने की ही मेहनत है। उसके बाद तो वो अपने आप सब समझ जाएगा। मतलब आप कोई भी मूवी, फॉर एग्जाम्पल बाहुबली, आप घर पे टीवी पे आता है, अक्सर आता है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन जब आपने थिएटर में जाकर देखा था, और उसमें और इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि वो माहौल का असर है। राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में हैं। बराबर है। आप मतलब आपके एरिया में भी बहुत सारे मंदिर हैं। फॉर एग्जाम्पल साईं बाबा का मंदिर है, आप दर्शन करते हो, लेकिन जब आप शिरडी जाकर दर्शन करते हो तो एक अलग भावना होती है। वो आना जाना भी पूरा उसी लिए अलॉटेड होता है। ट्रैवलिंग पूरा मतलब कि जा रहे हैं, मन में हमेशा वही चलता है। तो सेम चीजें घर में भी है, बट शिरडी में भी है दोनों एक ही जगह पे। बराबर है। मूर्ति सेम है, बट हम जाकर उस माहौल में जाने से हमारा वो चीज एक बहुत हायर लेवल का मोटिवेशन, हायर लेवल का इंथुजियाज्म रहता है हमारे अंदर। तो उसी तरीके से इवेंट्स को सभी लोग, मेरा आप लोगों से कहना, नंबर वन पे रखिए। जितने ज्यादा लोग आपके साथ प्रोग्रामों में जाएंगे उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग खुद को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि मुझे जो है खुद को माहौल में ले जाना है कि नहीं। जैसे अभी आज यहाँ पे सभी डीटीसी ऑलमोस्ट जुड़े हैं। और अभी गोवा का जब प्रोग्राम आया तो कुछ दिनों तक कुछ लोग तो कंफ्यूज थे, मुझे जाना है कि नहीं। और हिसाब किताब लगा रहे थे कि अरे 7 8 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार खर्चा हो सकता है। लेकिन खर्चा दिख रहा है, लेकिन उस प्रोग्राम में जाना क्यों जरूरी है वो दिखना बहुत जरूरी है। फिर धीरे धीरे उनके अपलाइन ने कन्विंस किया और वो कन्वर्ट हुए कि जाना कितना जरूरी है। राइट। और उसके बाद अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, थोड़े लोग हैं जो कि अभी भी कंफ्यूज हैं। मतलब उनको 2 महीना बकायदा दिया गया। अगर आप देखोगे तो अनाउंसमेंट 2 महीना या उससे ज्यादा ही समय पहले हुआ था। दिया गया कि भाई आप प्रिपेयर हो जाओ, आप फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर हो जाओ और इस प्रोग्राम में चलना है। लेकिन आज 2 महीना कंप्लीट होने के बाद भी अभी भी कंफ्यूज है। तो फिर तो मतलब नहीं है। राइट। सिस्टम का पार्ट हो ही नहीं आप। और ये किया किसके लिए जा रहा है? सिर्फ टीम फोर्स के लिए नहीं है, सिर्फ संतोष सिंह, राजन सिंह के लिए, या सिर्फ नागेंद्र पुजारी, सुंदरलाल, राजीव हुले, मनीष सर, राकेश सर, अनिल परेरा, अरविंद प्रजापति सर, या और भी जो लीडर्स हैं उनके लिए नहीं है। ये आपको आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपको आपका बिजनेस को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। अभी भी जो लोग कंफ्यूज हैं, अभी भी चांस है। अभी तो रूम अलॉटमेंट बहुत जल्दी होने वाला है, तो अभी भी चांस है। ट्राई करिए। और आपका आप कंफ्यूज हो तो कोई सवाल ही नहीं कि आपका नीचे वाले को आप लाओगे। राइट। कुछ लोग शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं 3 दिन फील्ड वर्क करके निकाल लूंगा 10 20 लाख बीवी का बिजनेस। अरे इतने साल में नहीं, एक हफ्ते में निकाल पाए फील्ड वर्क करके, तो 3 दिन में क्या निकाल पाएंगे? बोलते नहीं, कुछ इतना पैसा वहां पे खर्चा करने की बजाय मैं थोड़ा कुछ और कर जगह पे कर लेता हूँ। नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है आपके मेंटल और मेंटल और बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको आगे चल के रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आप लोग अगर अपने आप को चेक करो तो किसी न किसी अलग अलग प्रोग्रामों में जाकर आप सीरियस हुए, फटे वहां से, और कुछ ना कुछ चीजें किया है। मतलब वो पावर
हनुमान जी को वो पावर का जब एहसास दिलाया जाता था तो वो परफॉर्म करते थे। तो उसी तरीके से आपके अंदर का पावर को एहसास दिलाया जाएगा तो ही आप परफॉर्म कर पाओगे। और उसके लिए उस वातावरण में ही जाने से वो चीजें आएंगी। तो जो लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग आ सकते हैं और नहीं आ रहे हैं, तो ये गलत बात है। हाँ, कोई घर में उसी दिन में शादी है या बीमार है, कोई एडमिट है, या जो भी चीजें हो सकती है, राइट, तो वो अलग बात हो गई, जेन्युइन रीजन है। बट आ सकता है और नहीं आ रहा है, आपका टीसी हो, एटीसी हो, या आप खुद हो, तो मतलब वो सिस्टम से उल्टा चल रहा है। और कल को टीम को क्या जवाब देंगे? जो भी 10, 5, 20 लोग हैं, वो सोचेंगे कि पूरा टीम फोर्स गोवा में है, क्योंकि फोटो वगैरह देखेगा वो, तो फिर क्या जवाब देंगे? और जाने से फायदा ये कि टीम को इंडिपेंडेंट बनने का मौका है। टीम खुद से लॉग इन करेगी, टीम खुद से गुरुकुल अटेंड करेगी, स्टार लोगों को कुछ करने का मौका आप तो दे दो। 3 दिन, 3 या 5 दिन होगा आना जाना सब लेकर। अभी हमारे राकेश चौधरी जी यहाँ पे दिख रहे हैं। सर, आप लोग का तो मेरे हिसाब से 1 हफ्ता जाएगा, भले आप लोग फ्लाइट में आ रहे हैं और जा रहे हैं ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, 22 को यहाँ से हम लोग का डिपार्चर है, 26 को वापस है। हम्म। और रिटर्न 26 को सर। 26। तो 4, 5 दिन जब बाहर रहेंगे तो टीम को, एक तो टीम इतना ज्यादा फोन वगैरह करेगी नहीं, तो वो अपना खोपड़ी चलाएंगे, अपना दिमाग, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो अपना लगाएंगे, कोई भी प्लान आया तो खुद ही जाके मारेंगे, क्योंकि 4, 5 दिन वेट नहीं कर सकते। जैसे बुलाते रहते हैं सर, सपोर्ट करो करो, तो ये सही मौका है लोगों को इंडिपेंडेंट छोड़ने का। तो कोई भी प्रोग्राम कहीं दूर ले जाकर करने के पीछे कई मकसद होते हैं। ये जितने लोग वहां पे अवेलेबल हैं, ये मुंबई में भी अवेलेबल हो सकते थे, यहाँ भी बहुत सारे होटल और हॉल हैं। लेकिन दूर ले जाने के पीछे मकसद ये होता है कि आपका हर एक चीज लर्निंग होता है, आप पूरी तरीके से कट जाते हो आपके परिवार से, घर वाले परिवार और फील्ड वाले परिवार से। कट जाते हैं। तो इसीलिए जो है प्रोग्राम किया जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स है उसके अंदर में, बराबर है। मैं उसके ऊपर बात करूँ तो बहुत ज्यादा बात हो जाएगा। अभी कुल मिला जुला के हम सब लोग को वहां पे 22 तारीख को हाजिर होना है, पहुंचना है। और इसके बाद जो आ सकता है और नहीं आ रहा है, तो टीम फोर्स के सभी लीडर सबको प्यार करते हैं, बट ऐसा कुछ अगर है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बराबर है, आने के बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक एक्शन लिया जा सकता है। तो इसीलिए उसके लिए भी तैयार रहना। बराबर है। तो इसीलिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सोच है, बहुत एनर्जी लगाई जा रही है, बहुत लोग वहां पे जमा हो रहे हैं, एक माहौल बनाया जा रहा है। और वो चीज बहुत बड़ा एक स्ट्राइक देने वाला है टीम फोर्स के लिए, इंटायर टीम फोर्स के लिए। टीम फोर्स को नंबर 1 टीम बनाना है। और टीम फोर्स को नंबर तो वन सर बनाने के लिए आप सभी लोगों को नंबर 1 बनाना है। आप सभी लोगों को नंबर 1 खुद को बनाना पड़ेगा, कोई बनाएगा नहीं। हम माहौल देंगे, लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। मुकेश अंबानी जी के लड़के का नाम क्या है? आकाश और अनंत अंबानी। तो उसमें से एक बेटा बहुत मोटा था। तो जब वो बहुत बार कोशिश किया कि 40 किलो कम कर लो, नहीं हो रहा था। एक बार किसी ने मजाक उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया। और सब कुछ है, साथ में 4, 4 बॉडीगार्ड रहते हैं, खाने पीने, मतलब मुंह से निकला नहीं कि ये हाजिर हो सकता है। इतना पैसा है, इतने नौकर चाकर हैं, इतनी सुविधाएं हैं, इतनी कारें हैं, ऐस मतलब खुद का चार्टर प्लेन, खुद का इतना बड़ा घर, सब कुछ है। लेकिन
एक तो गोल नहीं क्लियर था, लेकिन एक दिन क्लियर जब हो गया तो जिद में आ गया। और वो लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात चला गया वो, अपने मम्मी पापा सबको छोड़कर गुजरात चला गया, और अपनी सारी व्यवस्थाओं के साथ में। और कुछ महीनों बाद वापस आए। कुछ महीनों बाद वापस आए। और जिम में जाना डेली जो है, 10 किलोमीटर दौड़ना, सब चीजें करने के बाद जब आए तो फैट से फिट होकर आ गया। अभी एकदम फिट है। तो कहने का मतलब यह है कि सारी सुविधाएं सब कुछ होने के बाद लड़ाई तो खुद को उसको लड़नी पड़ी। मतलब उसके साथ जो 4 बॉडीगार्ड थे वो भी 12 किलोमीटर दौड़ सकते थे, या उसके साथ जिम कर सकते थे, नहीं। वो टॉवेल लेके खड़े थे उसका पसीना पोंछने के लिए, उसके साथ प्रोटीन पिलाने के लिए, या पानी पिलाने के लिए, या स्नैक्स देने के लिए। कौन चालू हो गया अचानक? परमेश्वर प्रजापति। तो जो पुशअप मारना पड़ता था, 50 पुशअप समझ लीजिए मारना है, तो जो उसके बॉडीगार्ड थे वो खड़े रहते थे बाजू में, लेकिन वो मारता खुद ही था। वहां पैसा नहीं काम करेगा, राइट। वहां पे वो पुशअप खुद ही मारना पड़ेगा। कोई भी बड़े से बड़ा दुनिया का बॉडी बिल्डर को लेकर आ गया तो बॉडी बिल्डर पुशअप नहीं मारेगा, वो खाली सपोर्ट करेगा, वॉच करेगा। तो कोई भी डायमंड या एनटीसी आपका पुशअप नहीं मारेगा, आपके साथ खाली खड़ा रहेगा बाजू में, टॉवेल लेकर, पसीना पोंछने के लिए, पानी पिलाने के लिए, आप जिंदा रहो, आपको कुछ तकलीफ ना हो। राइट और रॉन्ग? तो आपको उस लेवल पर मेंटली रेडी करना है। आपकी लड़ाई आपको लड़नी है, आपका गीत आपको ही गाना है, आपका नृत्य आपको ही करना है, आपकी कहानी आपको ही लिखनी है। क्या लिखने के लिए तैयार हो? तो उसमें बहुत यस सर। छोटी छोटी यस मोटी रुकावटें आएंगी। सर। यस सर। कभी कभी हम लोग छोटी मोटी चीजों में फंस जाते हैं, मतलब ह्यूमन नेचर है, मैं भी फंस जाता हूँ। बट उससे बाहर कैसे आना, हमको नंबर वन पे क्या रखना है, प्रायोरिटी पे क्या रखना है। प्रायोरिटी पे अपना हेल्थ रखना है, कि प्रायोरिटी पे अपना बिजनेस रखना है, कि प्रायोरिटी पे दोनों रखना है, कि प्रायोरिटी पे फैमिली रखना है, कि प्रायोरिटी पे टीवी देखना रखना है, या प्रायोरिटी पे क्रिकेट देखना रखना है। यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, मतलब जिस दिन क्रिकेट आता होगा टीवी के सामने 4-5 घंटा बैठ जाते होंगे। होंगे, सही है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है। लेकिन मेरा पर्सनल थॉट ऐसा है कि 4 घंटा 5 घंटा बैठ करके क्रिकेट देख कर एंजॉयमेंट करना। मैं तो खाली रिजल्ट देखता हूँ, या टीवी न्यूज में देख लेता हूँ वर्ल्ड कप में। मतलब वो देश की भावना आ गई कि भारत और पाकिस्तान का हो रहा है तो ही देखता हूँ, बाकी और नहीं देखता मैं। मैडम वापस जो है आपका माइक ऑन है, भाग्यश्री कटकर मैडम, बंद कर लीजिए माइक, या मैं बंद कर देता हूँ खुद ही। तो आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी है, राइट। हाँ, क्रिकेट की मैं बात कर रहा था। मैं नहीं देखता हूँ, मैं तो कई साल से नहीं देखा। जब भारत पाकिस्तान का वर्ल्ड कप था तभी देखा था, या कभी कभार सुन लेता हूँ, नया क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। बराबर। थोड़ा बहुत मूवी कभी कभार देख लेता हूँ, कभी मतलब फैमिली को दिखाना है उस चक्कर में देखना पड़ जाता है। बराबर। लेकिन जो है, जहां तक क्रिकेट की बात है, वो तो अपनी लाइफ में सेंचुरी मार रहे हैं, वो तो ऐड करके करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन हमारा क्या, हमने 4 घंटा दे दिया, 5 घंटा दे दिया। तो हमारा मतलब पॉइंट ये है कि फोकस क्या है हमारा, एनर्जी। मोबाइल का बैटरी चार्ज होता है जब सवेरे, तो शाम तक उतर जाता है। बराबर। अब मोबाइल आपने बात करने में लगाया, कि वीडियो देखने में खर्चा कर दिया, कि फोटो देखने में खर्चा कर दिया, कि व्हाट्सएप चैटिंग करने में खर्चा कर दिया,
कॉलिंग करने में कर दिया, आपके ऊपर है। उसी तरीके से हमारा जो बॉडी का चार्जिंग है, या हमारा जो सही टाइम है, वो हम कहाँ पे डाल रहे हैं, राइट। तो इसको, और आज सब ऊपर वाले की दया से सब चीजें सबकी अच्छी चल रही होंगी, ऐसा मैं होप करता हूँ। आज राइट टाइम है। कल को ऐसा हो, ऐसा कल को ऐसा सिचुएशन रहे, ऐसा जरूरी नहीं है, सिचुएशंस बदलते रहते हैं। तो आज टाइम को वेस्ट न करके टाइम को इन्वेस्ट करना है, और प्रायोरिटी कहाँ पे रखना है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्या है, इसके ऊपर जो है अपना इम्पोर्टेंस देना है। तो उसी तरीके से आज अपना गोवा का जो प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। 2 साल बाद हो रहा है, राइट। लास्ट ईयर चाह कर भी नहीं कर पाए, सिचुएशंस वैसे नहीं थे। तो जितने भी टीसी आ रहे ठीक है, नहीं आ रहे तो उनका एनटीसी या सीटीसी या आईटीसी या डायमंड, किससे भी जिससे भी हो काम बनता है आपका, काउंसलिंग करवाइए और उसको रेडी कराइए। अभी तो डेटा चेक नहीं किया गया है कि कितना क्या क्रॉस हो गया है, हमारा पास रूम है कि नहीं है, क्योंकि होटल में रूम्स बनाने थोड़ी जाएंगे। उस होटल में एंट्री हो गए तो वहां पे रूम जरूरी है, बिना रूम का एंट्री तो मिलने वाला नहीं है। तो जितने भी हैं लोग, कोशिश करिए, तैयार करिए, राइट। सभी लोग जो है वहां पे होना चाहिए। वहां पर नॉलेज जो मिलेगा वो तो करोड़ों अरबों का नॉलेज मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। आप सभी लोगों को डायमंड बनाने के लिए भरपूर चीजें वहां पे मिलने वाली है, और वो एक यादगार पल होने वाला है। तो इवेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। आपके साथ अगर 2 ही जन आ रहे हैं तो आपकी सक्सेस है। आपके साथ 5 लोग आ रहे हैं तो आपकी सक्सेस है। आपके साथ 10 टीसी आ रहे हैं तो आपकी 10 टीसी वाली सक्सेस है। आप अकेले आ रहे हो तो आपका एकदम छोटा सक्सेस है अभी तक, राइट। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे साथ वहां पे 400 लोग आ रहे हैं, तो मेरा सक्सेस है, इसीलिए डायमंड हूँ, या 2 आईडी आईटीसी है, राइट। तो आपका सक्सेस को मापना है तो आपके साथ लोग बढ़ने चाहिए हर जगह पर। आपके साथ लोग नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई ट्यूनिंग में प्रॉब्लम है, आपका सुनते नहीं। अगर 100 की टीम है, 100 के 100 लोगों का आज तक जोड़ा, और 100 में से बराबर है, 100 में से 90 लोग सो गए, या 100 के 100 नहीं काम कर रहे हैं, सब निकम्मे नालायक हैं, तो एक चीज तो क्लियर है, ये 100 में तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। भाई 100 में से 10-20 को प्रॉब्लम, 10-20 के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। 100 के 100 अगर सो गए तो 100 में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, उसको चेक करिए कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कि मेरे साथ ही कोई आता है थोड़े दिन बाद चले जाता है। कहीं मैं बॉसगिरी तो नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए हम पीपल्स बिजनेस में है, वी वर्क विथ पीपल, वी वर्क फॉर पीपल। हम लोगों के बिजनेस में है, लोगों के साथ, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। किसी को सैलरी नहीं दे रहे हैं, सैलरी की कुछ भी बोल करके उसको चलेगा नहीं। सबका अपना ईगो है, कोई गलती भी करता है तो प्यार से समझाइए, बराबर। फटकार तरीके से दीजिए। मेरा पहले जो सेशन हुआ था मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बात किया है, आप लोग को ध्यान होगा तो। तारीफ, फटकार नहीं, गोल। तारीफ, गोल सेटिंग मतलब उसका गोल आपको पहली बात याद होना चाहिए। उसके बाद तारीफ, अच्छा किया तो तारीफ, गड़बड़ किया तो फटकार। और चौथा जो सबसे बड़ा लीडरशिप का पार्ट है, कि अगर कोई मिस्टेक आपसे हुआ है तो उसको आप एक्सेप्ट करो, न कि आर्ग्यूमेंट करिए। सॉरी बोलना या अपोलोजाइज करना। तो ये 3 बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ये लोगों के लिए ही है। वर्क फॉर पीपल, वर्क विद पीपल, लोगों के लिए, लोगों के साथ
काम करना ही नेटवर्क मार्केटिंग है और कुछ नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोडक्ट तो एक माध्यम है। प्रोडक्ट कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब है, महंगे हैं, सस्ते हैं, हेल्थ के हैं, एफएमसीजी हैं, डिजिटल है, ये तो एक माध्यम है। बाकी तो यहाँ पे लोग फीलिंग से, प्रोडक्ट तो लोगों को पैसा देकर बाहर से भी मिल जाएगा। क्या प्रोडक्ट नहीं था तो लोग जिंदा नहीं थे? प्रोडक्ट नहीं था तो क्या लोगों की जिंदगी नहीं चल रही थी? माई लाइफ के प्रोडक्ट क्यों? तो प्रोडक्ट तो एक माध्यम है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे लोगों की फीलिंग जुड़ी है, इमोशन जुड़ा है, सपने जुड़े हैं, और इन सब चीजों के साथ आपको खिलवाड़ करना या बॉसगिरी करना, ये लीडरशिप में नहीं आता। ये मैनेजेरियल एटीट्यूड है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अपने रैंक पर आकर भी, मतलब पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल है। अगर आप माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो, बहुत मुश्किल है चढ़ना, लेकिन पूरा बर्फ है। बट एक गलती, एक लापरवाही, अगर फिसलोगे तो जाने में तो बहुत समय और मुश्किल लगी, आने में जिंदा आएंगे कि नहीं पता नहीं, और कितने जल्दी आ जाएंगे फिसल के। इसीलिए हर रैंक पर साहब मतलब बन गया तो लफड़ा है। अपने आप को बस, अपना डाउनलाइन से हम लोग, अपना जो डाउनलाइन है, हम वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, हम भी डिस्ट्रीब्यूटर है। उसने भी एक आईडी बनाने के लिए 10,000 दिया या 3,750 बीवी बनाए, हमने भी उतना ही दिया। तो हम में उसमें फर्क थोड़ी है कि हम 10 लाख रुपए का एक आईडी बना कर आए हैं, सेम है। बट फर्क ये है कि हम थोड़ा सा दिन और रातें यहाँ पे गुजार चुके हैं ईएमआई के अंदर में, थोड़े से उससे सीनियर है बस। नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा है, अब इसका मतलब ये थोड़ी बॉसगिरी दिखाना। तो अपने आप को, आपके साथ लोगों को टिका कर रखना, राइट। लोग चिपके रहें, स्टिक ऑन रहें, और आप भी उसी तरीके से लोगों को छोड़ो मत, राइट। मतलब आपके टीम में जो भी जुड़ा होगा, एक अंगूठा छाप होगा, एक सब्जी बेचने वाला या कोई भी होगा, सब इंसान ही है, लेकिन सब ने अपना सपना आपके द्वारा दिखाया गया, या आपके किसी ने डाउन लाइन या जो भी दिखाया, आपकी टीम का हिस्सा वो बन गया। अब उसकी कमियां ढूंढते मत बैठिए, जब वो जुड़ा था तो उससे आपने कमाया है 12 टका, याद रखो, राइट। और आगे नहीं वो बड़ा नेटवर्क खड़ा करेगा, माल तो बेचेगा तो भी कमाओगे ही। चलो माल भी नहीं बेचता है, कभी कभार अगर रिलेशन अच्छे रहेंगे, प्रोडक्ट खरीद के खाते भी रहेगा ना जिंदगी भर, तो भी 12 टका कमाते रहोगे। तो क्यों जो है किसी को, किसी का ईगो हर्ट करके उसको भगा देना है या छोड़वा देना है, राइट। मतलब ऐसा आप लोग के साथ हो रहा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये डायमंड जर्नी में ये सब भी दिन आएंगे। तो अगर है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है तो आप इग्नोर करिए, लेकिन कीप इन माइंड, शायद में इसको दिमाग में रखिए कि ऐसे सिचुएशंस बन सकते हैं। पहले से आपको रेडी रखना पड़ेगा अपने आप को। आप लोग चूंकि डीटीसी एंड अबो लोग हैं, आपके साथ 10, 20, 50, 100 लोग काम करते हैं, इसीलिए जो है मैं ये बातें बोल रहा हूँ। बातें थोड़ी, मैं आज यहाँ पे मोटिवेशन देने के लिए थोड़ी मैं बैठा हूँ। मोटिवेशन की आप लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग को पैसे की जरूरत है, सक्सेस की जरूरत है, राइट। मोटिवेशन हुआ तभी तो ये बिजनेस में आकर डीटीसी बने हो, बड़े बड़े इवेंट, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़ी बड़ी बातें सुनकर, राइट। अभी मैं आपको मोटिवेट करूं, नहीं कि आप 3 साल में मर्सिडीज चला रहे हो, बीएमडब्ल्यू चला रहे हो, बंगलो ले चुके हो, वो सब नहीं, आपका काबिल बनाने की बात हो रही है। काबिलियत के पीछे जाइए, बहुत बड़ा बिजनेस है। मतलब हजारों लोग को हायर करके एक कंपनी शुरू करने के लिए करोड़ों रुपया लगता है। आदमी बिक जाता है, लोन लेता है, बड़ी बड़ी लोग जो है लोन लेते हैं, करोड़ों रुपया लगा देते हैं, बिक जाता है उनका सब कुछ।
घर के सोना चड्डी बनियान सब बिक जाता है, तब जाकर एक कंपनी खड़ा करता है एक इंसान, राइट। लोगों के साथ काम करने के लिए हजारों लोग उसके साथ काम करते हैं तब, और यहाँ पे मिल रहा है कोई वैल्यू ही नहीं। इंसान ही है ना, जानवर का टीम थोड़ी है, इंसान है। तो इंसानों के साथ में कैसे आप टच में रहिए, डेली कितने ज्यादा लोगों के टच में हैं, कितने लोगों के सुख और दुख में भी आप टच में हैं, तो ये सारी चीजें काउंट होती है, और यही चीजें इंसान को जोड़कर रखती है। जरूरी नहीं हर बार धंधे की ही बात करो, जरूरी नहीं हर बार क्लोजिंग की ही बात करो, जरूरी नहीं हर बार प्लान की ही बात करो, जनरल भी बात कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग। तो ये सारी चीजें रिलेशन बनाने के लिए हेल्प में आती है, राइट। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा साथ में, कि देखिए आपके साथ अगर 50 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, ये 100 के 100 को आप सक्सेस भी नहीं करा पाओगे। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, समय भी लिमिटेड है, और बहुत सारी चीजों का लिमिटेशन है। बीइंग ह्यूमन, आप सुपरमैन तो बन नहीं सकते कि 100 के 100 को जाके सपोर्ट कर पाओगे उड़ उड़ के। तो आपको जो है सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। कहीं आप गलत आदमी के साथ भी तो नहीं काम कर रहे हो कि 1 साल बाद जाके पछताना पड़े, यार इसके पीछे इतना सब कुछ मैं उसका लेफ्ट और राइट सब डेवलप करके दे दिया, और बाद में पता चला वो अंदर से खोखला निकला, संभाल ही नहीं पा रहा है वो। उसके बच्चे सब मैंने बराबर है तैयार कर दिए, अब वो पाल ही नहीं पा रहा है। तो ये भी बात का ध्यान देना है। राइट, राइट पर्सन की राइट चॉइस, राइट सिलेक्शन भी करिए। अब जिसके पास टीम ही नहीं है तो उसको सिलेक्शन की अभी जरूरत नहीं है। ये मैं उस केस में बता रहा हूँ जहां पे सैकड़ों लोग आपकी टीम में हैं या 50 लोग हैं, तो आप किसके साथ काम करो, किस पे ज्यादा फोकस टाइम एनर्जी लगाओ। तो सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जरूरी नहीं हर जगह पे आप ही गलत हो, आप सही हो, आप एकदम प्यार करना चाहते हो टीम को, आप सबको आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन नीचे वाला एटीट्यूड में है, या नीचे वाला आपको काम धंधे पे लगाने का एटीट्यूड रखा है, तो आप भी सिलेक्ट करिए कि किसके साथ कौन जेन्यून है। मतलब वो पता चल जाता है ना, उसका बात, उसका एफर्ट, उसका सिस्टम फॉलो करना, वो सब पता चल जाता है। बस उसके पीछे पूरा एनर्जी लगा दीजिए, राइट। तो सिलेक्शन बहुत जरूरी है। तो आपकी टीम में ऐसे 10 लोगों का नाम होना चाहिए, मतलब जैसे आज मेरे साथ में मेरे टॉप जो है 9-10 लोग हैं जिनको मैं अपडेटेड हूँ, कौन कहाँ पे है, कौन इस समय ट्रेवलिंग कर रहा है, कौन कौन से स्टेट में है, कौन आज कौन से प्रोग्राम में है, कौन आज घर पे है, कौन तबीयत कुछ गड़बड़ है, कौन किसके घर में शादी है। तो ऐसे हमारे जो जो टॉप 10 लोग हैं, बराबर है, इनसे अपन डेली, इसके अलावा हर 2-4 ऐसे हैं जिनसे और भी, बराबर है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे रेगुलर अपडेटेड हूँ। तो ये हमारा सिलेक्शन का पार्ट शुरू से ही था, राइट, कि इन्हीं के ऊपर फोकस किया गया और आज ये एनटीसी सीटीसी बन चुके हैं। तो राइट पर्सन के साथ में काम करना, ऐसा ना हो कि 1-2 साल बाद पछताना पड़े यार कि गधे को घोड़े बनाने का कोशिश किया, गधा का गधा ही रह गया। तो कोशिश करिए कि राइट पर्सन कौन है आपकी टीम में, जिसके पीछे आप, वो भी एफर्ट कर रहा है और आप भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप ही कर रहे हो और 1 साल 2 साल बाद जाके पछताना पड़े। हमने ऐसी बहुत गलतियां की है, राइट। तो बाकी तो क्या है, आपका नियत सही है तो आपके साथ वो भी अच्छा ही होगा। अगर आप कर भी रहे हो तो आगे चल के आपके साथ अच्छा ही होगा। ऊपर वाला सबके साथ न्याय करता है, राइट, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन हमारा प्रायोरिटी क्या है, कहाँ पे ज्यादा एफर्ट लगाना है। तो सिलेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सेलेक्ट करिए लोगों को, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो उसमें आपके टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20, ऐसा करके आप एक लिस्टिंग कर सकते हैं। और उनसे डेली आप जो है उनका अपडेट आपके पास डेली होना चाहिए, और पानी के जैसे साफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए।
पता होना चाहिए। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी है। आज अपने वाइस प्रेसिडेंट आलोक पांडे जी हैं, एक एग्जांपल के लिए, मतलब उनके जो सीनियर होंगे, फॉर एग्जांपल कैलाश भट्ट सर, सीईओ, मैनेजमेंट में जाते हैं, राइट। तो आज आलोक सर किधर है, कौन से प्रोग्राम में है, उस प्रोग्राम में कितने लोग पार्टिसिपेट हुए, कौन सा सिटी में है, वो उनको डेली अपडेट है। मतलब आलोक सर को मैं पूछ, मतलब वो हमेशा ट्रेनिंग बताते हैं कि मैं, क्या है मेरा स्टेटस फ्लाइट का डाल देता हूँ कि मैं इस शहर में जा रहा हूँ, ये प्रोग्राम में जा रहा हूँ, ये इवेंट में जा रहा हूँ। सब लोग देखते रहते हैं, पूरी टीम देख रही है, मैनेजमेंट देख रहा है, और उनके भी सीनियर्स देख रहे हैं, इवन उनकी घर की फैमिली भी देख रही है कि कहीं ये बोल घर से तो निकल के बोल रहा है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बाद में गायब, पता लगा हफ्ता भर गायब है, कौन से देश में है, कौन से राज्य में, कौन से शहर में, पता नहीं, कहीं और तो, मतलब घर वगैरह लेकर तो नहीं, एक आधा और, राइट। तो पॉइंट ये, इसीलिए वो डाल देते, बोलते भैया देख तू, मैं क्लियर हूँ, मैं अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ, फोटो भी डाल रहा हूँ। तो इसीलिए जो है, आप सभी लोग बराबर अपने अपलाइन के प्रति और अपनी टीम के प्रति ट्रांसपेरेंट रहिए। एक एक लीडर को मैं मिला, तो वो बोलता है मेरा अपलाइन सर, जब मैं फोन करता हूँ तो बोलता है मैं मतलब उसके दूसरे लाइन में जो लोग हैं उनके साथ हूँ, और जब दूसरे लाइन वालों को मिला, पूछा कि अरे क्या चल रहा है सर, किधर है, बोलते हो तो हमारे साथ है ही नहीं एक हफ्ते से। तो पहले वाले लाइन ओवन वाले को बोला ओटू वाले के साथ हूँ, और ओटू वाले को बोला ओवन वाले के साथ हूँ, और जब पता चला कि वो दोनों के साथ नहीं है और वो और किसी के साथ में है, तो लफड़ा है किधर, फिर कर क्या रहा है। तो इसीलिए जो है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। इसीलिए इसीलिए स्टेटस डाला जाता है, या इसीलिए फोटो ग्रुप में भेजा जाता है, या इसीलिए क्या बोलते हैं, फेसबुक पे सब अपडेट करते हैं, देख भाई क्लियर है, राइट। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, करेक्ट। मतलब अपलाइन का डाउनलाइन का विश्वास बहुत जरूरी है, भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो क्या है, कभी जेन्युइन भी ऐसा आ गया, मतलब जब भी अपलाइन बोलता है तब भी बोलता है मेरे को प्रॉब्लम है हेल्थ में, नहीं भी है तो भी बोलता है, मीटिंग में आना है तो भी यही बोलता है नहीं मेरे घर पे प्रॉब्लम है। तो अपलाइन भी यूज टू हो गया कि जब भी इसको फोन करो हमेशा एक शिकायत है, इसके पास एक तकलीफ है। तो कभी कभी सही में जब तकलीफ आता है तो अपलाइन हावी हो जाता है, तब उसको बहुत खराब लगता है। मतलब जब सही में ये चीज होती है तो फंस जाता है। तो इसीलिए जो है, उसका इस्तेमाल वैसे ही टाइम पे करना है, मतलब जेन्यून का जो है वो जेन्यून टाइम पे ही करना है, उसको बहाने में नहीं करना है उसको। मेरे बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, किसी चीज का मिसयूज नहीं करना है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो बाकी क्या है, आप लोग खुद होशियार हो, आप लोग डीटीसी तक पहुंचे हो तो ऐसे नहीं पहुंचे हो, राइट। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और पॉइंट पे आता हूं मैं, वर्क फॉर पीपल, वर्क विद पीपल, लोगों के लिए लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, राइट। मुझे याद है जब एक प्रोग्राम कंपनी ने अनाउंस किया, मैं इस इंडस्ट्री अभी तो कई करोड़ों रुपए मैंने कमाए, मतलब ऐसा याद नहीं, हिसाब किताब में रखता नहीं हूँ कि कितने करोड़ कमाया और क्या हुआ, बराबर समझ लीजिए 7-8 करोड़ अगर कमाए या 10 करोड़ कमाए। तो जब मैं शुरू में 25 लाख रुपया कमाया था ना, शुरू के 25 लाख, तो मेरी छोटी सी टीम थी, बराबर है, छोटी टीम मतलब छोटी में भी बड़ी टीम थी, फिर भी 1000-2000 लॉगिन तो रहा ही होगा मेरे नीचे। एक शानमुखानंद हॉल सायन में, वहां पे एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ, और वो प्रोग्राम अनाउंस हुआ तो उसमें पता चला कि 50 डायमंड आ रहे हैं। कितने? 50। 50 डायमंड सुन के तो हिल गए। लेकिन ये 50 में से समझ लीजिए कि ज्यादातर डायमंड जो है केरला से आ रहे हैं, कर्नाटका केरला से।
तो मुझे लगा कि ये तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहेगा, समझ में आएगा नहीं कुछ। जाने तो, अपन चले जाएंगे भाई, अपन लीडर है, दो चार पांच लोग को लेके चले जाएंगे, मेन मेन लोग बैठ जाएंगे प्रोग्राम में। लेकिन ये प्रोग्राम होने के लिए अभी 15-20 दिन समय था। उससे पहले एक प्रोग्राम जोधपुर, राजस्थान में जोधपुर बोल के एक शहर है, वहां पे हुआ। तो हमारे जो सीनियर है शिवा कुमार जी, तो उनके पास स्कोडा लोरा कार थी तब। तो बोले कि एक काम करते हैं, चलो कार से ही निकल चलते हैं जोधपुर, वहां पे चलना है, और उनको कुछ सेशन लेना था वहां पे। तो हम लोग चले गए बीबीएस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जोधपुर। तो वहां पे प्रोग्राम देखा, और प्रोग्राम देखा तो मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम। पब्लिक आई, 7-8 घंटा प्रोग्राम चला, 500 रुपया टिकट था। तब तक मैं ऐसे कोई भी प्रोग्राम में 500 रुपया टिकट निकाल, आरटीपी नहीं, आरटीपी तो क्या होटल वगैरह तो लोग समझ लेते हैं, चलो पैसा वसूल है, 2-3 हजार जो लग रहा है मिल जाएगा। बट किसी हॉल में जाकर 500 रुपया टिकट देना मतलब हमारे लिए नया चीज था। तब की मैं बात बता रहा हूँ, आप 25 लाख मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, शुरुआत का एक लेवल था मेरा। तो वहां पर जब प्रोग्राम देखा और रिटर्न आया मैं, तो पता नहीं क्या ऐसा मेरे अंदर आ गया कि जहां पे मैं सोचा था कि हम ही बस यही 10-20 टॉप के लोग चले जाएंगे देखने के लिए, समझ लो टीसी एंड अबो, वहां पर 800 लोगों को मैंने बिठाया उस प्रोग्राम में। 800 लोगों को, क्योंकि जब जोधपुर, मुंबई से सफर करके 1000 किलोमीटर जोधपुर गया, और जब रिटर्न आया, और मैं अकेले गया था जोधपुर, खाली सर बोले कि चलो मेरा एक सेशन में ट्रेनिंग लेना है, तुम भी साथ में आ जाओ। रिटर्न आया, उसका जितने भी जीटीएस या सेमिनार या ट्रेनिंग में जाता था, सबको बोलता था ये प्रोग्राम छोड़ना मत, 50 डायमंड आ रहे हैं। और प्रोग्राम की तारीफ करता था, बताता था, ईडीफाई करता था। उसके बाद अगर कोई ये बोलता था कि नहीं सर मेरा छुट्टी लेना पड़ेगा, और टिकट भी लेना पड़ेगा, टिकट के लिए पैसे के लिए इतना कोई खुल के बोलता नहीं था, लेकिन मुझे समझ में आता था कि 500 रुपया इन लोगों को, कुछ लोगों को थोड़ा भारी भी लग रहा है। और दूसरा छुट्टी, तो मैं जब 1-to-1 में जीटीएस खत्म होता था तो मिलता था, तो मेरा कंपेनिंग ऐसे होता था, मैं बोलता था एक काम करो भाई, छुट्टी लगा लो एक दिन का, भले 1000 रुपया 500 रुपया नुकसान होगा, और प्रोग्राम में आओ, देखो। प्रोग्राम पूरा देखने के बाद मैं मिलूंगा वापस, और उसके बाद अगर लगता है कि आपका नुकसान हो गया, तो मैं टिकट का भी और आपका जितना नुकसान हुआ है, अगर 1000 रुपया नुकसान हुआ आपका धंधे का, और 500 रुपया टिकट का, मैं जोड़कर 1500 रुपया मुझसे लेकर जाना, लेकिन प्रोग्राम मत छोड़ना। तो उसको भी लगता था ये ऐसा क्या इतना कॉन्फिडेंस से छाती ठोक के बोल रहा है। ऐसा मैंने मतलब पूरा वो 15-20 दिन कंपेनिंग जो चलाया, अलग अलग एरिया, अलग अलग लोगों से मिलकर 800 लोगों को लेकर मैं उस हॉल में गया। और बाद में पता चला कि ये 3000 लोग का हॉल है, और उसमें सबसे ज्यादा मैं लेकर बैठा हूँ मेरे। और प्रोग्राम जब खत्म हुआ तो उसमें से कुछ लोग इतना फट गए, कुछ लोगों ने डिसीजन ले लिया कि एज ए करियर करेंगे यार, यहाँ पे इतने सारे लोग ऐसा ऐसा कर लिया। और अगले 1 साल का मेरा जो मैंने इनकम चेक किया, तो 1 करोड़ रुपया था कमाई। हेलो, 1 करोड़, मतलब 25 लाख, 25 लाख मैंने कमाया था। मेरे पास लोग भी थे, बस मैंने लोगों का सही माहौल लेके, सही माहौल दे दिया, सही वातावरण दे दिया। जो 800 लोग को मैं, मतलब मैं मेरे गारंटी भी, मतलब कल को प्रोग्राम फ्लॉप होता, या लोग निकल के बोलते अरे कुछ समझ में नहीं आया, तो सब मुझसे पैसा मांगते थे, तो मैं इतना बड़ा रिस्क लिया था। लेकिन मुझे पता है कि मैं वो ऐसे एक माहौल में लेके जा रहा हूँ कि कोई मुझसे मांगेगा नहीं, उल्टा बोलेगा अच्छा किया लेकर आया। सिर्फ आरटीपी के लिए भी यही होता है, आप लोग लोगों को तैयार करके लाते हो माहौल देने के लिए, बुनियाद प्रोग्राम में लोगों ने लोगों को लाया। तो इवेंट में हमेशा नंबर 1 पे रखता हूं। अगर वो इवेंट माई लाइफ स्टाइल कर रही है, तो सबसे नंबर 1, जितना लोगों को हो सकता है बिठाओ। नंबर 2 हार्वेस्ट कर रही है, तो वो भी है, मतलब हार्वेस्ट माई लाइफ एक ही हो गया। उसका टीम फोर्स, यानी हमारे जो अपलाइन लोग अगर कुछ कर रहे हैं, तो वो हो गया। ये दोनों से फुर्सत मिली तो मैं मेरा प्रोग्राम चलाऊंगा, मेरा बेसिक, क्योंकि मेरा तो मैं कभी भी कर सकता हूं, लेकिन जो ऊपर से मिल रहा है वो साल में 1-2 बार ही मिलेगा।
इसीलिए कभी भी ऑफलाइन अगर कोई प्रोग्राम लगाता है तो इग्नोर मत करिए। पूरा जान वो लगा रहा है, वो रिजल्ट निकालने के लिए पूरा कोशिश करेगा, आप खाली लेकर जाइए। और आप अगर ऑर्गेनाइज करोगे तो आप भी जान लगाओगे, तो आपकी भी टीम आएगी। तो मैं आज इतने साल बाद मुझे पीछे मुड़कर मैं देखता हूँ, तो मैंने एक ही चीज देख पाया क्योंकि मेरे पास कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, मैं मार्केटिंग का एम भी नहीं जानता था। मैं मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ। बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, न मेरा एमबीए का डिग्री है, न मैं कोई इंजीनियरिंग में बड़ा इंजीनियर भी नहीं था। मैं ऐसे ही बस छोटा मोटा कोर्स करके कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था। मैं मशीनों से ज्यादा, जैसे कि बोलता हूँ ट्रेनिंग में, की बात करता था इंसानों से कम। तो मेरा अगर सक्सेस अगर देखा जाए तो मैंने इवेंट्स, ट्रेनिंग, जीटीएस में सबसे ज्यादा मुझे याद है कि जब मैं गोरेगांव का ब्रिजवासी हॉल, जिसमें कि 1,000 लोग होते थे, कुर्सियां लगती थी 600 500, लेकिन अंदर घुसते थे 1,000 लोग। और उसमें मैं मेरे लोगों के सेकंड रो में मैं, मेरे कुछ लीडर्स जाकर सेकंड रो में, हम लोग जब कुर्सियां पकड़ते थे 8 10 15 सेकंड लाइन वाली, और अपने आगे वाले लीडर लोग बैठते थे, उन उसमें लोगों को बिठाते थे। मतलब उसका कब्जा कैसे करते थे, उस पे कुछ ना कुछ किताब रखकर, डायरी रखकर, पेन रखकर, पानी का बोतल रखकर, पेपर, मतलब लाइक दैट कुछ भी चीजें हम लोग ने किया है। और हमारे एकदम नीचे वाले लोग लोगों को लेकर आते थे, लेट फास आते थे। तो धीरे धीरे करके सबको हम लोग जो है बिठा देते थे, और हम साइड में खड़े होते थे और देखते थे इसमें से कोई उठ के भाग तो नहीं रहा है। तो वो सब भी काम हमने किया है, कई महीनों तक किया है। ऐसे नहीं जो है भीड़ से निकलकर भीड़ को पीछे किया है। जिसके पीछे जनता, उसका काम, क्या बोल रहे हैं, उसका काम बनता। 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 राइट। बनता। जिसका बनता। तो अब भीड़ को पीछे लाना इतना आसान नहीं है। उसमें मैंने एक ही फॉर्मूला अपनाया, पीछे पड़े रहो। राजन सिंह के पीछे 1.5 साल पड़ा ही रहा। पीछे पड़े रहने का फॉर्मूला, चाहे प्लान दिखाकर क्लोजिंग करने के लिए हो, चाहे जो है कहीं उसको लाने के लिए हो, जुड़ा हुआ है। राइट। तो ये एक फॉर्मूला है। दुनिया को अपने पीछे करना है तो पहले आपको दुनिया के पीछे जाना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़े, मुझे तकलीफ लेना भी नहीं पड़े, पैसा वैसा तो बिल्कुल खर्च नहीं करूंगा, चाय हुए तो पिलाऊंगा ही नहीं उसको, बराबर है। मतलब कोई सोच ही नहीं। धंधे वाला बिजनेसमैन क्या सोचता है कि एक कैफे कॉफी डे में अगर 100 रुपए का कॉफी पिलाऊंगा और उसका 2 आईडी और निकाल लूंगा तो मैं तो वसूल लूंगा ना। लेकिन एक आम आदमी, नौकरी मेंटेलिटी आदमी क्या सोचता है, काय के लिए 100 रुपया खर्चा करने का, बराबर है। आया तो आया, नहीं तो क्या प्रॉब्लम है। तो धंधे वाला बनिए। 100 का 1,000 में निकालना मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट है, कोई शेयर बाजार इतना प्रॉफिट नहीं देगा। आप तो सीसीडी छोड़ दो, नॉर्मल जो है चाय की दुकान में, वो बीकानेर चाय वाले के यहाँ, या जो भी चाय बेचते हैं, आजकल बहुत सारे ब्रांड हैं चाय के, पर आप वहां पे बिठा करके चाय या स्नैक्स, बराबर है, सोचते हैं कि यार एक बार बैठने मतलब 100 200 खर्चा नहीं। ये सब चीजें लोगों को बांधने के लिए लगेंगी। राइट। लेकिन उससे कितना फायदा निकाल सकते हो वो सोचना अपना काम है। अगर आप एक हॉल बुक करते हो 2,000 रुपया देकर, प्रोजेक्टर लाते हो 500 रुपया देकर, और मिसलेनियस 500, 3,000 रुपया अगर आप खर्चा करते हो, और वहां पे 25 30 गेस्ट आते हैं, 40 गेस्ट आते हैं, लेकिन उसमें से 10 नए प्रोस्पेक्ट आते हैं, और 10 में से 2 भी अगर क्लोजिंग आती है, 3 भी क्लोजिंग आती है, तो हमारा नुकसान नहीं है, हमने फायदा ले लिया, प्लस सबको स्पीच मिल गया वगैरह। तो इवेंट्स, आज का मेरा टॉपिक मैं एक ही बार बार बोलूंगा, इवेंट्स इवेंट्स इवेंट्स। लोग लोग लोग, पीपल पीपल पीपल, लोगों के लिए, लोगों के साथ माहौल देना, बस। और क्या है, ये सब स्मार्ट वर्क है। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं माई लाइफ ड्रीम्स डे में, हम लेके जा रहे हैं 3,000 लोगों को। मेहनत कंपनी कर रही है ऑर्गेनाइज, लेकिन हम लेके जाने का मेहनत कर रहे हैं, बाकी छोड़ दीजिए।
अपने आप सब फिर उसके बाद शुरू हो जाता है ऑटो। तो आज शुरू में दुनिया के पीछे आपको जाना पड़ेगा, लोगों के लिए लोगों के साथ काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। लोगों की कुछ चीजें नहीं पसंद है तो भी जो है उनको इग्नोर करके उनके साथ काम करना पड़ेगा। एक ही दिन में सुधारने का चक्कर मत चलाइए, धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। बराबर। मैंने डॉक्टर स्नेह देसाई से एक ही चीज सीखा आज के, जब मेरे करियर में जब मैं आया था और एकदम फ्रस्ट्रेटेड था, सोच रहा था कि बिजनेस पता नहीं मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं, छोड़ दूं क्या। मतलब 25-30 हजार रुपए कमाए थे। तो उनकी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मैं गया मालाड में, 2 दिन जाना था और कुछ 4,500 फीस था। 4,500 भी रुपए उस दिन नहीं थे। मैंने जैसा तैसा करके थोड़ा घर वालों से थोड़ा इधर से मैनेज कर कर आके जाके अटेंड किया। 2 दिन का वो ट्रेनिंग जो 4,500 भर के उस जमाने में लिया था, वो आज मुझे करोड़ों तक पहुंचाया है। क्योंकि वहां पे एक ही बात बताया, तू दुनिया को बदलने की कोशिश मत कर, तू खुद को बदल। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हम ज्यादातर लोग, सब लोग अब परेशान इसीलिए हैं कि अपने लोगों को बदलने के लिए। बराबर है। राइट। और ये लफड़ा है कि वो तो कभी जल्दी बदलेंगे नहीं, बदलेंगे लेकिन जल्दी नहीं बदलेंगे, और उस चक्कर में हमारा नुकसान हो जाएगा। तो बदलने के लिए तैयार हो जाइए। किसको? खुद को। चेक करिए कि अगर मेरी टीम में लोग काम नहीं कर रहे हैं, मेरी टीम में लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, सब निकम्मे नालायक बेकार हैं, तो चेक करिए कि कहाँ गड़बड़ी है, उन सब लोगों में है या मेरे एक में है। मैं चाहता हूं कि टीम फोर्स एकदम मजबूत टीम बने इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर में। जिस जिस देश में जाए वहां पे टीम फोर्स की टीम बने। और आप सभी लोग, सब लोग हर हफ्ते 2,10,000 जो कंपनी का सेलिंग है लेते रहे। सब लोगों का टर्नओवर 1-1 करोड़ बीवी का हो बहुत जल्दी। राइट। वो सपना आप लोग भी देखिए। और हमारा टीम फोर्स का टर्नओवर 100 करोड़ हो। पूरे देश के समझ लीजिए 36 राज्य हैं, तो ज्यादातर राज्यों यानी 25-30 देशों राज्यों में हम लोगों पूरे के पूरे सब जगह पे हमारी टीमें हों, और कुछ देशों में भी हों। बराबर। ये आने वाला फ्यूचर है। क्योंकि हम वो लोग हैं कि किसी भी कीमत पर कितना भी भगवान परीक्षा ले ले, लेकिन हम छोड़ने वाले में से नहीं है। हमारा ये पैशन है। मतलब छोड़ देना सोल्यूशन नहीं है, लड़ते मर जाना कम से कम ये तो सुकून रहेगा कि हम लड़े तो हैं। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो, यस राइट सर। राइट सर। यस सर। तो लड़ने के लिए तैयार हैं? यस यस सर। सर। यस सर। ये बहुत बहुत बड़ी लड़ाई है। और अपना टाइम नंबर 1 पे क्या है वो ध्यान रखिए हमेशा, कहाँ डाल रहे हैं। बराबर है। नहीं तो क्या है, बैटरी के जैसा जब उतर जाए, जब 10% रहेगा तब सोचेंगे अरे माई लाइफ करना है। जब आपका चार्जिंग 90% दूसरी चीजों में उतर गया, किसमें? सोशल मीडिया देखने में, टीवी का न्यूज देखने में कि आर्यन खान को पुलिस लेके गई एनसीबी में, अभी क्या हो रहा है, बेचारा कब छूटेगा, लड़का है, या अलग अलग चीजें हैं जो आपका दिमाग बिजी रखती हैं। सोशल मीडिया मतलब आपको सोचने ही नहीं देती है। आप चेक करो कि कब आप आधा घंटा कमरा बंद करके अपने साथ बैठे थे, वो दिन ही याद नहीं आएगा। कमरा बंद करके, लाइट बंद करके आधा घंटा सोए नहीं, बैठे थे, सोच रहे थे। क्योंकि आपको ऐसा होने ही नहीं देगा। ये 21वीं सदी है। पहले के जमाने के लोग ठीक थे, कुछ ना कुछ नया चीज लेकर आएंगे। रोड पे चलो आप, दुनिया भर का होर्डिंग, और सबसे ज्यादा मोबाइल है। हम अपने साथ मतलब सबसे ज्यादा एक चीज रखते हैं वो है मोबाइल आज के दिन में, जो कि आज के 20 साल पहले नहीं था। लैंडलाइन हुआ था, लोग सुखी थे। तो कहीं हमारा बैटरी जो उतर रहा है, या हमारा समय जा रहा है ऐसी चीजों में जा रहा है। कुछ लोग देखता हूँ, देखो करो लेकिन ओवर मत करो। फेसबुक पे ही है, मतलब दिन में 12 घंटा अगर वो है मोबाइल में, तो उसमें 10 घंटा फेसबुक पे ही है।
कुछ लोग व्हाट्सएप पे ही हैं, हर मिनट में हर घंटे में स्टेटस चेंज होना चाहिए भाई। तो कहीं ऐसा नहीं है कि हमारा प्रायोरिटी कुछ और बन चुका है। सब चीजें जरूरी है, फेसबुक भी जरूरी है, व्हाट्सएप भी जरूरी है, लेकिन टाइम टेबल के साथ, लिमिटेशन के साथ में। जितना जरूरी है, जिससे हमारा फायदा है, जिससे हमारा बैटरी पता लगा उसमें उतर रहा है। सवेरे सवेरे हमारा बैटरी बहुत चार्ज रहता है, तो उस टाइम पे जितना एमआई को लेकर काम करोगे उतना आप प्रोडक्टिव रहोगे, उतना आपका ग्रोथ होने वाला है। जितना सोचोगे, जितना प्लानिंग करोगे, सब करोगे। लेकिन सवेरे उठते हमारे हाथ में, जितना आप गोल के बारे में सोचोगे, सपनों के बारे में सोचोगे, राइट और रॉन्ग। तो हम हमारा एक एक दिन निकल रहा है फ्रेंड्स, एक एक मिनट निकल रहा है। मतलब मैं माई लाइफ कर रहा हूँ इसके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये क्रीमी टाइम है, जिंदगी का सबसे मजेदार दिन जा रहे हैं, बराबर है। आगे चलकर उम्र ढलेगी, अगले 30 साल बाद सब लोग सीनियर सिटीजन होने वाले हो। 30 नहीं, मेरे हिसाब से हाँ 30 साल बाद, यहाँ पे 20 वाले जो होंगे, 25 वाले जो होंगे, 25-30 वाले लोग, सब लोग सीनियर सिटीजन हो। उस टाइम पर फेसबुक आपका कुछ मदद नहीं करेगा, आपका व्हाट्सअप कुछ मदद नहीं करेगा। उस टाइम पे माई लाइफ का जो पैसिव इनकम चालू रहेगा ना, वही मदद करेगा। इसीलिए क्यों ऐसे चीजों में ज्यादा टाइम डालते हो, लगा दो पाइपलाइन पैसे का, उसके बाद ये सब करते हैं। उसके बाद इतनी सक्सेस रहेगी कि आप उसमें बिजी रहोगे, समाज सेवा करोगे, हॉस्पिटल बनाओगे, स्कूल खोलोगे, गरीबों के लिए कुछ करोगे, या राजनीति में जाकर आप लड़ सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो, या आप कुछ भी एनजीओ चला सकते हो, या ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो। जब 2-10 आते रहेगा तो जो करना है वो करो ना। आज शिवा कुमार सर है ना, जो मन चाहिए वो कर रहे हैं ना, उनका मन जो करता है वो करते हैं। क्या आप रोक पाओगे? नहीं। क्या मैं रोक पाऊंगा? नहीं। मैं मेरे 2-10 के लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए नहीं कर रहा हूँ। शिवा कुमार सर एक इस इंडस्ट्री के ग्रेट एग्जाम्पल है पैसिव इनकम के। आज शिवा कुमार सर का ज्वेलरी शॉप है, आज काऊ फार्म है, आज जो है मछली का उनका तालाब है, उनके घर के पास जो लोग गए होंगे बाजू में, सब है उनके पास। सब कर वो मतलब दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं, बैठे नहीं, सो नहीं रहे, करते हैं। तो वही बोलते हैं। और कुछ चीजों में जो है उनको मजा आता है करने में, पैसा रुपये का कोई फायदा नहीं, उनको मजा आता है। आप जाओगे तो अपने हाथ से सांभर और मछली बना के खिला सकते हैं, उनको उसमें खुशी है, बराबर। हम लोग जाते हैं तो ऐसे करते हो, बराबर। राइस यहाँ, और जब यहाँ भी रहते थे तो करते थे। तो उनको उस चीज में खुशी है, लेकिन पैसा आ रहा है ना, सक्सेस है ना। तो वो बोलते हैं मेरा मन भाया कुत्ता काट के खाया, राइट। तो उनको जो है, जो मन भाता है वो करते हैं। तो आप लोगों से वही कहना है कि ये राइट टाइम है। नंबर 1 पे क्या रख रहे हो भाई? मैं तो नंबर 1 पे माई लाइफ ही रखता हूँ, नंबर 2 पे फैमिली है। मतलब माई लाइफ यानी आप सब लोग आ गए, नंबर 2 यानी घर वाला फैमिली, ऐसा, बराबर। कभी कभी घर वाला फैमिली नाराज हो जाता है, जब देखो फोन, जब देखो बात, जब देखो चल रहा है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन थोड़े मिनट्स की होती है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। आपके लिए तो सब कर रहा हूँ। तो ये आपको हैंडल करने आना चाहिए, राइट और रॉन्ग। कभी कभी आपके घरों से ये सब चीजें आती होंगी, Yes, right, sir, right. आती है ना? तो बताइए कि क्यों कर रहे हैं। यस सर, यस सर। बताओ, 1 साल बाद जब एनटीसी बनेंगे और अपनी 10 लाख की गाड़ी में बिठाएंगे, उसके लिए कर रहे हैं। हेलो। तो Yes. Yes, sir. अब मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, समय हो चुका है। कोई टॉपिक पे मुझे बात नहीं करना था, खाली एक ही था कि इवेंट्स को इम्पोर्टेंस दीजिए। लोगों के साथ काम कर रहे हैं, देखिए कहाँ गलती हो रही है, आपसे तो नहीं हो रही कहीं। एक आदमी को जोड़ने के लिए आप 10 बार जाते हो, और जोड़ने के बाद आप 10 दिन तक कैसे भूल सकते हो, राइट। मर मर के टीम बनाते हैं, याद रखना, गला फाड़ देते हैं। और जब बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आज कुछ ना कुछ लेकर उठना है, और जब वो जुड़ जाता है तो हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। ऐसे कितने लोगों को जोड़ा, अपना टेबलर व्यू निकालिए और देखिए आप लोग।
तो लोगों की फीलिंग, लोगों की भावनाएं, लोगों का हालचाल। और एक चीज मैंने और देखा है, जब फील्ड में हम निकलते हैं ना, जैसे आपके पास कोई काम नहीं है, निकल जाओ किसी एक डाउनलाइन के घर या ऑफिस या दुकान पे जाके बैठो, कुछ ना कुछ काम जरूर निकलेगा, शायद आपको डायमंड दे देगा। ये सब मेरे साथ हुआ है। मतलब एक आदमी जुड़ गया और वो अंधेरी में, और मेरे सीनियर थे, कंप्यूटर इंजीनियर, और मैं बार बार उनको जोड़ लिया, लेकिन मदद मतलब प्लान करवाते ही नहीं थे। मेरा मतलब सातवां आठवां एंट्री था इस इंडस्ट्री में। पहला राजन सर, फिर मेरे पुराने बॉस लोग, उसी सीरीज में मेरे सातवां आठवां एंट्री थे, जब मैं एकदम शुरुआत की बात बता रहा हूँ। अब ये सब लोग तो जुड़ तो गए मेरा बात रखने के लिए, लेकिन एक काम एक भी नहीं कर रहा है। तो मैंने रोज जाता था, बोलता था, और मेरे मामा जी लगते हैं, तो मामा जी जरा कुछ मिलाओ ना, किसी को प्लान वगैरह करते हैं, अरे उनको मिलाओ। मैं खुद बोलता था अरे फलाने को। तो ऐसा एक आध महीना चला, और उनको मीटिंग बुलाता था। कभी कभी बोलते थे हाँ आऊंगा, और शाम तक वो बोलते थे कि नहीं यार आज नहीं जा पाऊंगा, अभी बहुत कॉल है। गोरेगांव का ब्रिजवासी हॉल, अंधेरी से आना होता था, नहीं आ पाते थे। बहुत कोशिश करता था। तो करीबन एक दो महीना निकलने के बाद फिर तंग आकर के, और मैं जब जाता था तो मैं कुछ ना कुछ बातें जरूर करता था। बोलते अच्छा ठीक है, मैं चलो मिलाता हूँ, मेरे ही बिल्डिंग में ऊपर रहता है, वो एमवे कंपनी में कुछ तो अच्छा करता है, चलो मिला देता हूँ। और दूसरा जो है उनका पार्टनर पुराने थे, अब अलग होके अपना चला रहे थे, दोनों को मिलाया और दोनों की क्लोजिंग आ गई। दोनों में से एक आदमी ने मेरा पूरा नेटवर्क खड़ा करके दिया। वो एमवे में थे, लेकिन उससे अच्छा इनको ये प्लान लगा, खड़ा करके दिया, और खुद जो है वो इंसान करोड़ों कमाए, मर्सिडीज कार तक पहुंचे, और मुझे भी आगे ऑडी तक पहुंचाया। तो पॉइंट यही है कि आप पीछे पड़े रहो, लगता है ये आदमी अपने काम का है, पीछे पड़े रहो, कन्वर्ट होगा, सोच बदलेगा, नहीं होगा तो आपको डायमंड दे देगा। लेकिन जोड़कर छोड़ो मत, अरे वो तो बेकार है, कुछ करता नहीं है, टाइम नहीं उनके पास, जब देखो बिजी, नहीं। आप अपना काम करिए, उनको अपना काम करने दीजिए। तो आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं मतलब पक्के विश्वास साथ बोलता हूं, अब मिलो, जाकर मिलो, समझो, बातचीत करो। दिवाकांत सर है हाँ सर, यस। यहाँ पे, सुमित सुमित चौधरी आपके टीम का एग्जाम्पल है ना। जी जी बिल्कुल। पिछले आरटीपी में आए नहीं, और पिछले कुछ महीने, कुछ लॉकडाउन में पूरा एक डेढ़ साल से वो उसके कुरियर के काम धंधे में बिजी है। और वो डीटीसी रैंक पर होने के बाद भी, मतलब कोई सिस्टम में नहीं, कुछ माहौल में नहीं, उसके भी कुछ प्रॉब्लम थे, हालांकि पारिवारिक प्लस काम धंधे के, लॉकडाउन में हर कोई हिल गया तो वो भी हिल गया। उमाकांत जी जब बुनियाद में फाइनली नहीं आए, तो उनके अपलाइन इंद्रेश जी यहाँ पे जुड़े होंगे, शायद इंद्रेश सर हैं, सुन रहे हैं? तो इंद्रेश सर और उमाकांत जी ने मेरा टाइम मांगा कि वसई में मिलना है, और मैं पहुंच गया। अभी जल्दी की बात, एक महीने पहले की, पहुंच गया, और वहां पे मैंने 2 घंटा समय बिताया। 1 घंटा तो मैं, वो जब तक बिजी थी मैं बैठा रहा, पानी पिलाए, चाय पिलाए, और अपना कुरियर का काम धंधा देख रहे थे। 1 घंटे बाद फिर बोलते चलो सर पीछे घर है, कुछ चाय नाश्ता करते हैं। बोला नहीं रुको, पहले यार बात करते हैं, फिर वो तो घर तो है ही। जो बंदा 1.5 साल से सिस्टम में नहीं था, जब से कोविड शुरू हुआ था, उस बंदे का मैं डीसीपी का पेमेंट लेके उठाऊं। जिसने 1.5 साल में एक भी प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, उसको सीधा गोवा लेके आ रहा हूँ। मतलब 1 घंटा में खाली बातचीत किया, सिर्फ बातचीत किया। बराबर है ना शिवाकांत सर? जी सर, पूरा पेमेंट दे दिया उन्होंने। पूरा पेमेंट। और उनके नीचे एक टीसी लीडर थे, वो गोवा क्रूज में अपने साथ आए थे, वो भी नहीं तैयार थे, टीसी या टीसी थे। वो उसी सीसी। दिन उनका भी जाके, उसी दिन वो खुद जा करके उनका भी बुकिंग करा दिया गोवा के लिए। बोल रहे कि जब अकेले, जब फिर उमाकांत जी ने बोला जब अकेले ही जा रहे हो तो अकेले जा क्या फायदा, तुम्हारे नीचे भी तो आखिर टीसी वगैरह है। गया, वो टीसी का भी करवा लिया। तो एक ही चीज मैंने देखा, फील्ड में रहने से फायदा है, जरूरी नहीं प्लान हो, लेकिन जो जुड़े वो भी अपने बहुत काम के हैं। जाके बैठो, चाय पानी करो, बातचीत करो, कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ लेके उठ सकते हो। और बैठो तो सोचो कि आगे क्या। मैं जब उठा तो एक तो गोवा का कमिटमेंट लेके उठा,
और दूसरा कि गुरुकुल जो जूम पे होता, कम से कम तो टाइम नहीं हो तो अटेंड कर, आधा घंटा लगा के रख दे, नहाते रहो, सुनते रहो, देखते रहो, मतलब एटलीस्ट उसके लिए तो तैयार करूं मैं, काम चलते रहे तुम ना करते रहो। तो जब आप मिलोगे ना, जितना ज्यादा मिलोगे तो फायदा होगा। जहाँ पे आपके मिलना अब क्या आपका यूज तो हो गया, रेगुलर वाले हो गए, तो वहां पे ऐसा केस करिए जैसे उमाकांत जी ने किया, मुझे उठा के लेके गए, मेरा अपॉइंटमेंट लिया। तो वो वहां पे आप आपके जो लीडर्स हैं, उसके पहले गए होंगे लोग, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ एफर्ट नहीं, 1.5 साल तक सब लगाए, 1.5 साल बाद मैं गया पहली बार, लेकिन मेरा इंटेंशन क्लियर था, ये आदमी पहले माहौल में कैसे लाऊं, इसको ये नहीं बोला चल कल से प्लान शुरू कर, कल से फिर सबको जगा, वो सब नहीं, सीधा पहला माहौल में आओ यार, शुरुआत करो तो गोवा से करो। ठीक है, तो ज्यादा वक्त मैं नहीं लेता हूँ, और आप लोग को भी फील्ड पे या और भी कुछ काम रहेगा, जाने के लिए तैयारी करना रहेगा। और गोवा अभी अभी सामने है, तो अभी धीरे धीरे जैसे एक एक दिन कम हो रहा है, मेरा भी प्रेशर बढ़ रहा है, आप लोग का भी बढ़ रहा होगा, बराबर है कि आना है वहां पर, और बहुत सारे काम धंधे जाने से पहले निपटा लेने हैं। तो मैं होप करता हूँ कि सभी टीसीओ को लेकर आप लोग पहुंच रहे हैं 22 तारीख को। उससे संबंधित और भी जानकारियां अगले हफ्ते अगले मंडे को दी जा सकती है, तो आप लोग सभी लोग अगले मंडे जरूर जुड़िए, तब तक और भी पिक्चर क्लैरिटी सारी चीजों की आ जाएगी, राइट। तो मैं अब यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ, और मुझे भी आगे जाना है, 11 बजे निकलना है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आप सभी लोगों ने मुझे जो है इतनी देर तक सुने। कोई बातें अगर खराब लगी होगी तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हमारा जो है वो वही मैंने बात किया है, जो प्रैक्टिकली आज फील्ड के अंदर में जरूरत है, या EMI के अंदर जरूरत है, और अच्छी लगी होंगी तो उसको आज से इम्प्लीमेंट शुरू, तुरंत इम्प्लीमेंट, उसको नोट करिए, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए, और अगले हफ्ते तक उसको इम्प्लीमेंट कर डालिए, और करके बताइए, मतलब अगले हफ्ते कोई आके फीडबैक पूछे तो खाली वो डायरी खोल कर ये मत बता हाँ सर ऐसा बोला था, 10 लोग को, टॉप 10 को डेली बात करो, पहला एक हफ्ता बात करके देखो, या बोला था कि जो डाउनलाइन है डीएक्टिव है उसके यहाँ पे जाके बैठ के चाय पानी करो और बातचीत करो, तब तक तो आपको 4-5 करके आना चाहिए उधर, अगले मंडे बोलना चाहिए, खाली फीडबैक नहीं डायरी उठाकर, अच्छा सर संतोष सर आए थे तो बोले कि डाउनलाइन के घर पे जाना चाहिए, नहीं बोलो मैं ये सुनने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि ये मेरा गलती हो रहा था, और मैंने तुरंत प्लान बनाया और 5 लोग के घर पे जाकर थोड़ा बातचीत किया और काम निकाला या रिपर्चेज निकाला और आया, ऐसा इम्प्लीमेंटेशन। बुद्धिमान लोग जो है, टैलेंटेड लोग, चालाक लोग, कोई भी फॉर्मूला आइडिया मिलने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, सिर्फ लिखकर भूल नहीं जाते हैं, राइट। तो मैं ऐसा होप करता हूं कि आप सब लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये 108 मंथ जो कि 22 तारीख को क्लोज हो रहा है, 21 तारीख ही को हो रहा है, कारण यह है कि सब लोग गोवा जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, फोन पे कर पाओगे, फिजिकल नहीं कर पाओगे, तो जितना होता है लॉयल्टी वगैरह अगले हफ्ते निपटा दो, फ्री हो जाओ। गोवा जा रहे थे सिर्फ सीखने थोड़ी जा रहे, थोड़ा उधर टोपी ओपी लगाकर, चश्मा लगाकर, थोड़ा बीच से फोटो वोटो तो निकालेंगे ना। हेलो, थोड़ा वहां पे पानी में बाइक राइडिंग करने का मजा लेंगे, लुत्फ उठाएंगे, वीडियो बनाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, पूरी टीम मुंबई के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर में पूरी टीम पागल होगी देख देख कर, काश मैं भी टीसी बन के गया होता था। यस, राइट और रॉन्ग, मजा आएगा कि नहीं? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, 4 sir. दिन तो एकदम Yes. धमाल Yes, मचाने वाला sir. है, Yes, sir. पूरे इंडिया माई लाइफ में पता चलने वाला है। ओके, तो ऑल द Yes, बेस्ट, sir. जय हिंद, जय लाइफ स्टाइल, जय टीम फोर्स।